नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 11 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अलग अलग सवाल पूछे हैं, तमाम तरह की जानकारी आप लोगों ने मांगी है। तो इसी सवालों पर आधारित आज का वीडियो, जिसमें मैं आपके सभी सवालों से संबंधित जानकारी दूंगा। और इसमें हम लोग सबसे पहला सवाल उठाते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, और ये सभी विद्यार्थी बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस से संबंधित जानकारी चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंकित मिश्रा 213, यानी इन सभी विद्यार्थियों ने अपना नाम लिखा है, अपना इंडेक्स लिखा है, और इसके आधार पर ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका एडमिशन बीए आर्ट्स या बीए सोशल साइंस में हो सकता है। इसमें से मुख्य रूप से हैं अंकित मिश्रा 213, कुमकुम सोनी सूरजपुर छत्तीसगढ़ से जानना चाहती हैं, इनका इंडेक्स है 175, मुखी सिंह 125, जेरी 192, नवनीत चक्रपाल 270, मुकेश औरंगाबाद 269, रोशन यादव 207, मानसी शर्मा 161, कृष्ण कुमार 210 के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने यह जानना चाहा है कि उनका एडमिशन बीए आर्ट्स या बीए सोशल साइंस में हो पाएगा या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने जो जानकारी मांगी है या जो आप जानना चाहते हैं, आपके लिए मैंने वीडियो 22 को ही, यानी 22 और 23 को मैंने बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस से संबंधित जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था इस बार के एडमिशन से संबंधित वो बताया है। आप चाहें तो मेरा पिछला जो वीडियो है 22 और 23 का सुन सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके सारे जो प्रश्न हैं उनका समाधान आपको मिल जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न उठाते हैं जो बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायो ग्रुप से संबंधित जानकारी कई सारे बच्चों ने मांगी है, जिसमें माही 432, कुलदीप राज 475, आदित्य मौर्य 321 के साथ कई सारे विद्यार्थियों ने अपना नाम और अपना इंडेक्स लिखा है और बीएससी बायो या बीएससी मैथ्स ग्रुप में एडमिशन होने की संभावना जानना चाहा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 24 और 25 को बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायो ग्रुप के कटऑफ के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया था। तो आप बीएससी मैथ्स या बीएससी बायो ग्रुप से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को निश्चित रूप से सुन सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप यह समझ पाएंगे कि आपके एडमिशन की स्थिति बीएचयू में क्या रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उठाते हैं तीसरा सवाल जो रोशन अहमद और सुमित सोनी जी ने जानना चाहा है कि सर, हालांकि इसके अलावा भी कई सारे बच्चों ने इस प्रश्न को पूछा था कि सर, हमारा जो मेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, वो हमने गलत एंट्री कर दिया था, क्या यह चेंज हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसका जवाब आपको पहले भी दिया था और यहाँ भी बता दूं कि यदि आप अपना मेल आईडी या मोबाइल नंबर या और भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म भरते वक्त आपने लिखा है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन या इस तरह प्रेफरेंस वगैरह अगर आप भरते हैं तो आप यहाँ पर नया मोबाइल नंबर और नया यदि आप ईमेल आईडी भरते हैं तो भी आपको किसी भी तरह के सूचना देने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो आपने रजिस्टर्ड कराया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसी के द्वारा आपको सूचना प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर नया बदल देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वहीं चौथा प्रश्न लेते हैं जो अनूप कुमार जी सीवान बिहार से लिखते हैं कि सर, हॉस्टल की फीस कितना लगता है और क्या हम बाहर भी हॉस्टल लेकर के रह सकते हैं।
इनके सवाल के पहले हिस्से को लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि हॉस्टल की फीस कितना लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप BHU में एडमिशन लेते हैं और BHU में हॉस्टल लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हॉस्टल की फीस BHU की यानी मेन कैंपस की, चाहे वो महिला महाविद्यालय के लिए हो चाहे वो FMC के लिए हो, इसमें लगभग 5,000 रुपये एक साल का लगता है, यानी 5,000 पर ईयर। और यह बात अलग है कि आपको मेस में जो खाना खाने का जो पैसा होता है, जो मिनिमम जो पैसा होता है, वह आपको अलग से पे करना होता है। लेकिन हॉस्टल की फीस लगभग 5,000 रुपये प्रति वर्ष होती है। वहीं एफिलिएटेड कॉलेजेस में यदि आपका एडमिशन होता है और वहाँ पर कॉलेज के अंदर यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस लगभग 70,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये पर ईयर होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस 70 से 80,000 रुपये पर ईयर जो हॉस्टल की फ़ीस आप जमा करते हैं एक बार या 2 बार या 3 बार में, इसमें आपको खाने पीने की भी सुविधा इसमें इंक्लूडेड रहता है, इसी के अंदर रहता है। लेकिन यदि आपको हॉस्टल अंदर नहीं मिलता है तो आप बाहर भी कई सारे हॉस्टल अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, तो आप हॉस्टल बाहर लेकर के भी रह सकते हैं। और यदि लड़कों के हॉस्टल के बारे में बात करें तो आप लगभग 20,000 से 25,000 रुपये प्रति वर्ष में, आप 20 से 25,000 रुपये सालाना खर्च करके आप बाहर हॉस्टल में रह सकते हैं। जबकि लड़कियों के लिए वही 70 से 80,000 रुपया पर ईयर हो जाएगा यदि आप बाहर रह करके पढ़ना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हॉस्टल से रिलेटेड और भी दे दूँ तो हॉस्टल की जो सुविधा है वह FMC में मिलेगा, आपको महिला महाविद्यालय में मिलेगा, VK में मिलेगा, VCW में मिलेगा। यानी इन 4 सेंटर्स पर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि AMPG और DAV में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ यदि आपका एडमिशन होता है तो आपको आसपास जो प्राइवेट हॉस्टल हैं वहाँ पर रह करके पढ़ाई करना होगा। और हॉस्टल से संबंधित आपको और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो को, जिसमें मैंने हॉस्टल के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न लेते हैं जो गोलू जी जानना चाहते हैं कि सर BHU PhD के एडमिशन के बारे में कृपया बताएं। गोलू जी, मैंने कल के वीडियो में, कल यानी 25 जुलाई 2023 के वीडियो में PhD के बारे में जो अपडेट था मैंने बताया था। बहुत संक्षिप्त में मैं बात करूं तो PhD का जो इस बार एडमिशन होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो रेट के थ्रू किया जाएगा और अगले महीने यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक PhD से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, यानी फॉर्म निकल सकता है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो नंदिनी जी ने जानना चाहा है कि सर क्या पेड सीट भर देने पर क्या हमारा एडमिशन सिर्फ पेड में होगा, यानी अगर हम पेड सीट का भी ऑप्शन भर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हमारा एडमिशन सिर्फ पेड सीट में ही होगा। नंदिनी जी, पेड सीट का ऑप्शन भरने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन सिर्फ पेड में ही होगा। अगर आपने रेगुलर सीट के साथ साथ पेड सीट में भी आपने टिक किया है, पेड सीट में भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके एडमिशन के लिए सबसे पहली कोशिश आपका फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। यानी पहला जो प्रेफरेंस होगा, जो आपने भरा होगा, वह देने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं होता है तो दूसरा प्रेफरेंस, नहीं होता है तो तीसरा, नहीं होता है तो चौथा। यानी बेस्ट प्रेफरेंस ही आपको देने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहती है, की तरफ से की जाती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन रेगुलर में किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, वहां तक कट ऑफ नहीं पहुंच रहा है, और उस कंडीशन में यदि आपने पेड सीट का ऑप्शन भरा है तो आपको पेड सीट में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपने पेड सीट का ऑप्शन भरा है।
ठीक है। लेकिन पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए भरने का मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन सीधे पेड सीट में कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका रेगुलर से शुरू होगा और कोशिश आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर बेस्ट देने की होगी। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपका एडमिशन रेगुलर में नहीं होने लायक है, तब भी आपको पेड सीट में एडमिशन लेने का ऑफर दिया जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड सीट में उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, पेड सीट में टिक नहीं किया है, तो उनका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर में ही होगा। यानी पेड सीट में यदि आप बाद में एडमिशन चाहेंगे भी और आपका नंबर भी अच्छा रहेगा, लेकिन पेड सीट में यदि आपने टिक नहीं किया है तो आपका नंबर अच्छा होने के बावजूद आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं के बावजूद भी आपको पेड सीट में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वहीं हम 7वां सवाल लेते हैं जो सत्येंद्र मिश्रा जी ने पूछा है कि सर हॉस्टल अलॉट होने पर क्या उसे लेना जरूरी है, हम छोड़ नहीं सकते। सत्येंद्र जी, यदि आपको हॉस्टल मिलता है तो आपके या इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल वाले कॉलम में आप टिक करेंगे, और मान लीजिए हॉस्टल का कट ऑफ आपके अंदर आपका इंडेक्स आता है तो आपको निश्चित रूप से हॉस्टल दिया जाएगा, ठीक है, आपका नाम हॉस्टल अलॉटमेंट में रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। जैसे ही आप हॉस्टल लेने से मना करेंगे, आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे को जो हॉस्टल के लिए मांग किया है उस बच्चे को हॉस्टल दे दिया जाता है। यानी हॉस्टल भरने का मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आपको हॉस्टल लेना है, आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो आपसे लो इंडेक्स वाले बच्चे को हॉस्टल ऑफर किया जाता है जिसने हॉस्टल लेने की इच्छा जाहिर की है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के सवालों से संबंधित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आप बीएचयू एडमिशन से संबंधित कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके भी कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बीएचयू एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।